21 मई 1991 रात के 10:10 हो रहे थे। श्रीपेरुम्बुदुर, तमिलनाडु। एक छोटी सी रैली निकलती है। एक मुस्कुराता हुआ नेता राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाई जाती है, लेकिन तभी होता है तेज धमाका। ये ब्लास्ट सिर्फ एक चेहरा खोखला नहीं कर गया, देश की उम्मीद भी उड़ा गया। वही आखिरी पल था राजीव गांधी के जीवन का, और शुरुआत थी भारत की एक ऐसी कहानी की जिसमें न सिर्फ राजनीति बल्कि बदले, देशद्रोह और छुपी हुई साजिशों का खेल था। आइए जानते हैं कैसे एक इन्वेस्टिगेशन ने इस प्लॉट को अनकवर किया। राजीव गांधी एक ट्रेंड पायलट थे। उनका जीवन पॉलिटिक्स से दूर था जब तक 1980 में उनके भाई संजय गांधी की मौत नहीं हो गई। फिर मां इंदिरा गांधी ने उन्हें पॉलिटिक्स में बुलाया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद राजीव बने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। सिर्फ 40 की उम्र में उनका विजन था मॉडर्न इंडिया, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम रिफॉर्म और पंचायती राज। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी और एडवाइजरीज की गलतियां उन्हें एलटीटी के टारगेट पर ले गई। ईयर 1987 में राजीव गांधी ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, जिसका एम था सिविल वॉर से जूझ रहे श्रीलंका में पीस लाना। उसी समय तमिल टाइगर्स यानी LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LM, एक खतरनाक सेपरेटिस्ट ग्रुप जो तमिल राइट्स के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने इस अकॉर्ड को अपमान समझा, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंकन आर्मी के साथ मिलकर LTTE को डिसआर्म करने की जिम्मेदारी ली थी। इंडिया ने भेजे IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन पीस लाने आए ये फौजी तमिल सिविलियंस और LTTE के लिए दुश्मन बन गए। LTTE के लीडर वेलुपुलाई प्रभाकरम ने तब एक कसम खाई, राजीव गांधी को जिंदा नहीं छोड़ने। राजीव गांधी 1991 में वापस PM बनने की कोशिश कर रहे थे। तब 21 मई की रात 10:10 पर श्रीपेरुम्बुदुर में LTTE के वेडिंग स्क्वाड ने अपना फाइनल मूव खेला। स्क्वाड का लीडर था श्रीनिवासन, जिसे वन आइड जैक के नाम से भी जाना जाता था। डिस्गाइज में प्रेस टैग और व्हाइट कुर्ते पजामे। सुसाइड बॉम्बर थी कलाइवानी राजारत्नम AKA धनु। ब्लैक टाइगर्स की फीमेल कार्डरे, कोड नेम कैप्टन अकीनो। 500 to 700 ग्राम RDX बेल्ट के साथ 2 ट्रिगर्स से कनेक्टेड। उससे पहले VP सिंह की रैली में भी ड्राई रन करवाया गया था, जहां उसने पैर छूकर प्रैक्टिस की थी। राजीव गांधी ने जब देश पर स्पीच दी, धनु नजदीक गई। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने उसके आर्म को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने स्माइल करके कहा, लेट एवरीवन गेट अ चांस। ग्रीन ऑरेंज सलवार कमीज पहनी, पैर छूने गई और राजीव गांधी ने उसे खड़ा करने की कोशिश की, और उसी वक्त उसने ट्रिगर दबा दिया। राजीव गांधी, धनु, फोटोग्राफर हरि बाबू और कम से कम 16 लोग तुरंत मर गए और 43 लोग घायल हो गए। 22 मई 1991 CBI SIT led by Dr. कार्तिकेयन, अमित वर्मा, K. राघुथमन, अमोद कानत, राधा विनोद राजू और फॉरेंसिक हेड प्रोफेसर चंद्रशेखरन। फिर उन सब में सिर्फ हरि बाबू का कैमरा सही सलामत CID को मिला, जिसके 10 फोटोज को CBI को दिया गया। उसने शूट किए फोटोज पूरी कॉन्स्पिरेसी की। इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब में पता चला श्रीनिवासन और स्क्वाड जर्नलिस्ट के डायग्निस रैली एरिया में गए थे। हरि बाबू, जो उनके हायर्ड फोटोग्राफर थे, उसका एक लेटर मिला जिसके आखिरी शब्दों में लिखा था, आई एम ऑन अ वेरी डेंजरस असाइनमेंट, डोंट वरी। उसकी गर्लफ्रेंड को ये लेटर मिला ब्लास्ट के बाद, जिससे ये पता चल गया कि इस पूरी प्लानिंग में LTTE का हाथ है। इन्वेस्टिगेटर्स ने सेफ हाउस ट्रेस किए तमिलनाडु में। LTT फैसिलिटेटर्स जैसे भाग्यनाथन, मुरुगन श्रीहरन, नालिनी, आरिवो, रॉबर्ट पयास से कनेक्शन मिली। बॉम्ब एक्सप्लोजिव श्रीलंका की गोल्ड स्मगलिंग रूट से आए। फोन इंटरसेप्ट और रिकवर्ड डायरीज फ्रॉम चेन्नई हाइडआउट्स ने कंफर्म की कॉन्स्पिरेसी 1987। प्रभाकरन ने प्लान की थी रिले वाया इस इंटेलिजेंस हेड O2 अमन। डिकोडेड IB मैसेज ने इंडिकेट किए ऑपरेशंस इंडिया में अंडर डीप कवर। एक की डिकोडेड डॉजलर मैसेज सेट Nobody in India knows about our operation. फोटोज रिलीज हुए, श्रीनिवासन विद कैमरा, धनु ब्लरिंग इन क्राउड। लोकल न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छाप दिया। मीडिया प्रेशर के बाद LTT's रियल रोल स्पॉट ऑन एक्सपोज हुआ। फॉरेंसिक एनालिसिस से सबूत मिले, half kg RDX belt embedded with 10,000 steel pellets, circuitry, triggers, auto-spy by AIIMS डॉक्टर सेसिल स्रेन ने कंफर्म किए इंजरी स्कल फ्रैक्चर्स और इंटरनल ऑर्गन डिस्ट्रक्शन थी।
और तभी नियर बाय नेबर ने पुलिस को कॉल किया, बोला कि एक सस्पिशियस फीमेल नालिनी ग्रुप में घुसपास कर रही थी। तभी पुलिस फॉलोअप्स के दौरान नालिनी पकड़ी गई। बाई अगस्त 1991 एसआईटी ने 26 सस्पेक्ट अरेस्ट किए। चार्जशीट तमिलनाडु कोर्ट में मई 20, 1992 को फाइल की, 1 डे बिफोर 1 ईयर TADA डेडलाइन। और दूसरी तरफ एक किचन के नीचे का है वो कोना जहां LTT के टॉप कमांडर शिवरासन ने छुपा रखा था एक पूरा प्लान राजीव गांधी के असैसिनेशन का। कोडिंगेरू, चेन्नई 158 मुत्तिमिल नगर। ये था टाइगर सेफ हाउस जिसे LTT ने यूज किया पूरे प्लॉट के दौरान। मई 21, 1991 को राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद CBI ने इस जगह पर छापा मारा। जया कुमार, LTT का एक ऑपरेटिव, ने CBI चीफ इन्वेस्टिगेटर के राघोतमन को बताया कि किचन में एक होल था जो शिवरासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर बार जब शिवरासन किचन जाता वो जय कुमार को रूम से बाहर भेज देता था। इस होल में छुपा था एक 2 बाय 2 फुट टाइल के नीचे एक राज, जिसमें थी एक मोटी तमिल इंग्लिश डिक्शनरी जिसमें छुपाई थी 9 mm की पिस्तौल, वही पिस्तौल जिससे शिवरासन ने खुद को मार दिया। 2 पॉकेट डायरी और एक नोटबुक जिनमें था असैसिनेशन प्लॉट का पूरा ब्लूप्रिंट। एक नकली आंख शिवरासन की पहचान छुपाने के लिए, और कुछ जगह से मिले थे फेक पासपोर्ट, साइनाइड कैप्सूल्स जो LTT के ट्रेंड सुसाइड स्क्वाड की पहचान थी। डायरीज में मिले 22 दिन के रिकॉर्ड्स, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कोड नेम्स। शिवरासन ने पहली एंट्री लिखी थी 1 मई 1991 को जब वो तमिलनाडु आया था। आखिरी एंट्री थी 23 मई 1991 राजीव गांधी के मरने के 2 दिन बाद जब शिवरासन चेन्नई सेफ हाउस से कोनाकुंटे भाग गया। 18 अगस्त 1991 बेंगलुरु के कोनाकुंटे एरिया से एक टिप मिलती है। Are you absolutely sure? Okay, thanks. एक व्हाइट हाउस में कुछ अजीब लोग सुबह सुबह छुप छुप कर जा रहे थे। लोकल पुलिस ने हाउस पर नजर रखी और जल्दी कंफर्म हो गया, वन नाइट जैक शिवरासन और उसकी LTT सुसाइड स्क्वाड वहीं पर छुपी थी। पर सबसे बड़ी चूक थी डिले। 36 घंटे तक NSG कमांडोज रेडी थे। CBI की टीम वेट कर रही थी। कर्नाटक पुलिस स्टैंड बाई पर थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्लियरेंस दिल्ली से नहीं आई, पेपर वर्क, ब्यूरेंसी, पॉलिटिकल रिस्क। और एक प्रॉब्लम ये थी कि जो साइनाइड एंटीडोट थे वो एक्सपायर हो चुके थे, पर NSG कमांडो कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर अभी कुछ ही दिन तो बीते हैं। Exactly. And allopathy medicines we know 14 days तक खाए जा सकते हैं, if not more. हम नए किट्स का इंतजार करेंगे। एंड नए एंटीडोट ग्वालियर से आ रहे थे जिसे आने में और 9 घंटे लग गए। 20 अगस्त सुबह 11 बजे कमांडोज घुसते हैं, कवरिंग ईच एंड एवरी साइड ऑफ द हाउस, पर सब कुछ खत्म हो चुका था। शिवरासन ने अपने ही सर पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया था अपनी जर्मन पिस्तल से। बाकी स्क्वाड के 6 लोगों ने साइनाइड कैप्सूल निगल ली। एक प्लान्ड मास सुसाइड। सुबह जो बैकअप बॉम्बर थी ब्लैक टाइगर यूनिट की, वहीं पर मर गई। कन्वेंशन ट्रांसफर हुए TADA कोर्ट में। 26 कन्विक्टेड, 7 डेथ सेंटेंस। सोनिया गांधी ने मर्सी अपील की। प्रियंका गांधी ने मीटिंग की। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिमेनिंग कॉन्विक्ट को गुड बिहेवियर के नाम पे रिलीज किया। राजीव गांधी की मौत के बाद 1991 इलेक्शन में कांग्रेस को सिंपैथी वेव मिली। PV नरसिम्हा राव PM बने। LTT इंटरनेशनल टेररिज्म बैन हुआ। 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने प्रभाकरन और पोट्टू अमन को किल करके LTTE डिसमेंटल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन क्या एक सक्सेस था या एक नेशनल फेलियर? एक टेररिस्ट जिसके पास पूरे LTT नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, एक आदमी जो राजीव गांधी के असैसिनेशन का मास्टरमाइंड था, वो जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन ब्यूरेंसी, पॉलिटिक्स एंड स्लो एक्शन ने देश के हाथों से सच छीन लिया।